भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। क्या बात है। राधे 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 राधे। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। आप भी बोलिए ना, सारे मिलके कहो। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, मेरे साथ मिलके कहिए। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्रेम में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। राधे राधे राधे। और वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय जय। और प्रेमी भक्तों, आज घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया।
और उस बुढ़िया माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज दी और कहा कि बेटा, अरे आज जन्माष्टमी है, मेरे कन्हैया को नहला धुला के सुंदर से वस्त्र पहना के और चंदन का टीका लगा के जरा पालने में बिठा दो। लेकिन बहू कोई जरूरी काम कर रही थी। उसने कहा कि माँ, अभी बड़ा जरूरी काम कर रही हूँ, मेरा काम जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तेरे लल्ला का काम करूंगी। लेकिन उस बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मेरे घर में सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है। पहले तुम इन्हें नहला धुला दो, उसके बाद कुछ भी करना मैं मना नहीं करूंगी। अब बहू को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। बहू ने गुस्से में आकर झुंझलाकर जैसे ही कन्हैया की मूर्ति को हाथ से उठाया, मूर्ति हाथ से गिर गई। और जैसे ही मूर्ति जमीन पे गिरी तो उस औरत के दिल से आवाज आई, क्या? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को दिखाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय हो। अजनबी मुझको और जब हल्ला गुल्ला होने लगा तो पड़ोसी इकट्ठा हो गए और उस बुढ़िया के बेटे से पूछने लगे कि भैया क्या बात है। तो उस बुढ़िया माई के बेटे ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है। एक पीतल की मूर्ति जमीन पे गिर गई तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ, मेरी माँ पागल हो गई है। लेकिन उन्हीं पड़ोसियों में एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा क्यों झमेला करता है, अरे गांव में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और तेरी माँ से कह देगा कि तेरा लल्ला ठीक है तो वो शांत हो जाएगी। अब लड़के के भी समझ में बात आ गई। वो गांव में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं था। एक डॉक्टर से उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपको 2 गुनी 3 गुनी फीस दे दूंगा, आप मेरे साथ मेरे घर चले चलो और मेरी माँ से बस इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है, वो शांत हो जाएगी। अब डॉक्टर लालच में आ गया, उसके साथ घर आ गया और आकर के उस डॉक्टर ने क्या हरकत की उस बुढ़िया माई के सामने। नवज को टटोल के बोला, नवज को टटोल के बोला, ये तेरा लाल सही है। नवज को टटोल के बोला, ये तेरा लाल सही है। माई चिंता ना करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता ना करियो, कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोला,
ये तेरा लाल सही है, माई चिंता ना करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा कि अरे डॉक्टर, अरे तू ये कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफकेस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगा के और उस सीने पे लगा के देखते हैं। अरे उससे मेरे लल्ला की जांच कर। अब डॉक्टर क्या करता? उसने अपना ब्रीफकेस खोला और अपना आला निकाला और एक सिरा अपने कान में लगाया और दूसरा सिरा जैसे ही कन्हैया की मूर्ति पे रखा तो उसका माथा घूम गया। जो ही सीने से लगाया, जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। क्यों? धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। राधे राधे, श्री राधे। और उस डॉक्टर ने जब ये नजारा देखा तो पसीना पसीना हो गया, उसका माथा घूम गया। बरसों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी सब धरी की धरी रह गई। अपना ब्रीफकेस और अपना आला वहीं छोड़ के जाने लगा। उस बुढ़िया माई ने आवाज दी, करे डॉक्टर, अरे कहां जा रहा है? ये अपना ब्रीफकेस तो लेता जा। उस डॉक्टर ने हाथ जोड़ के बुढ़िया माई से कहा कि मैया देख तेरे लाल की माया, घना घबरा गया हूँ। देख तेरे लाल की माया, घना घबरा गया हूँ। देख तेरे कृष्ण की माया, घना घबरा गया हूँ। जहां से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। जहां से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया रे। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया ये। आज से सारा जीवन इसी के नाम किया रे। और उस डॉक्टर ने उस बुढ़िया के बेटे को आवाज दी और कहा कि बेटा सुन, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश। आइए एक बार दोनों हाथ उठा के भजन को पूरा करते हैं, सारे मिलके कहिए क्या? भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान।